धर्मशाला में धौलाधार की खूबसूरत वादियां एक बार फिर गवाह बन रही हैं उस सियासी तपिश का जो एक बार दोबारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नजर आ रही हैं। बुधवार 18 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और धौलाधार की ये खूबसूरत वादियां जहां ये सत्र चल रहा है और एक परंपरा लंबे वक्त से चल रही है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इन्हीं खूबसूरत वादियों में दिसंबर और जनवरी के महीने में हो रहा है और 18 दिसंबर यानी आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में आज क्या कुछ पूरा दिन भर खास रहा, इस वीडियो में एबीपी लाइव के ज़रिए हम आपको ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आज 18 दिसंबर सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और प्रश्नकाल से पहले नेवा ऐप का उद्घाटन यानी कि लॉन्चिंग आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हुई है। अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो पूरी कार्यवाही है वो नेवा ऐप पर नज़र आएगी। नेवा ऐप वो ऐप है जहां पर लोकसभा, राज्यसभा और अन्य राज्यों की विधानसभाओं के साथ विधानमंडलों की कार्यवाही भी देखी जा सकती है। नेवा ऐप हमको ये भी बताता है कि पूरा दिन भर की कार्यवाही में क्या हुआ है, क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या तारांकित प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं और अतारांकित प्रश्नों में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा मंत्रिमंडल से हासिल की हैं। तो आज इस लॉन्चिंग के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दिन प्रश्नकाल की शुरुआत होनी थी। 11:36 पर दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष एक स्थगन प्रस्ताव लेकर आया। नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव, जिसे काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है, काम रोकने की मांग की गई और नियम 67 को बहुत ही अर्जेंट किसी सिचुएशन में लाया जाता है जब विपक्ष को ये नज़र आ रहा हो कि आज हिमाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी आधार पर वो नियम 67 पर चर्चा लाई गई थी। इससे पहले 2020 जब तत्कालीन जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, उस वक्त सबसे पहले जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब इस नियम 67 की चर्चा को स्वीकार किया गया था। आज एक बार फिर इस चर्चा को स्वीकार किया गया है और विपक्ष का ये आरोप था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाया गया था। शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सबसे पहले प्रश्नकाल चलने दिया जाए, उसके बाद वे स्थगन प्रस्ताव के बारे में सुनेंगे कि किस विषय पर वो चाह रहे हैं चर्चा। इस पर विपक्ष ने कहा कि वे पहले ही नियमों के परिधि में रहकर नियमों के मुताबिक नोटिस दे चुके हैं कि वो नियम 67 के तहत चर्चा चाहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कुर्सी से खड़े होते हैं और अनुमति मांगते हैं विधानसभा अध्यक्ष से कुछ बोलने की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहते हैं कि वो बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं, जो भी विषय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष चर्चा के लिए चाहता है वो उस पर पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत इसकी चर्चा दे दी। रणधीर शर्मा, बलवीर वर्मा, सुरेंद्र शौरी, ये 3 ऐसे विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने ये नोटिस दिया था। ऐसे में रणधीर शर्मा ने चर्चा शुरू की और बड़े बड़े आरोप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर लगाए, चाहे वो कथित तौर पर शराब घोटाले की बात हो या फिर ज़मीन खरीद की बात हो। एक आरोप लगाया जा रहा था बार बार कि लाखों रुपए में ज़मीन खरीदी गई, लेकिन जब उसे बेचा गया तो वो करोड़ों रुपए में ज़मीन बेची गई और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। ये आरोप लगातार विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे थे। इसके बाद बलवीर वर्मा, सुरेंद्र शौरी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार एक ये बात कही जा रही थी कि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी की एक आक्रोश रैली थी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को भी उस रैली में जाना था। इसलिए भाजपा तमाशा करके, एक हंगामा करके बाहर सदन से जाना चाहती थी, लेकिन सत्ता पक्ष का ये आरोप था कि सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला, जैसे यूँ कहें कि सियासी पिच में मुख्यमंत्री ने छक्का लगाने का काम किया, जिससे जो विधायक दल था भारतीय जनता पार्टी का वो आक्रोश रैली में शामिल नहीं हो सका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच एक ऐसी सियासी मिठास भी नजर आई। जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन में नहीं थे तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को उनकी याद खली, उनकी कमी खली और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन में होंगे तो जवाब देने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन में आते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब आप सदन में बैठेंगे तो आपके आरोपों का जवाब देने का और ज़्यादा मज़ा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि वे सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। सरकार का पीछा तो तभी छोड़ा जाएगा जब वो सत्ता पक्ष से विपक्ष की ओर आएंगे। इसी तरीके से सदन में खूब ठहाके लगे और
जो गंभीर चर्चा थी उसके बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब खूब ठहाके दोनों ओर से लगाए गए और एक दूसरे पर जमकर तंज भी कसा गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपने पर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे इस पूरी चर्चा के बाद एक विस्तृत जवाब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष को देंगे, जनता को देंगे, लेकिन उससे पहले वो ये चाहते हैं कि विपक्ष वॉकआउट कर बाहर ना जाए, क्योंकि इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं तो विपक्ष विरोध स्वरूप वॉकआउट कर देता है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उन पर तंज भी करते हुए नजर आए हैं। तो 11 बजे विधानसभा की सत्र की कार्यवाही शुरू हुई और शाम 5 बजकर करीब 5 मिनट तक ये कार्रवाई चली है, 5:05 तक। और दिन भर भ्रष्टाचार के, कथित तौर पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर चर्चा हुई है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाए हैं और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जवाब दिए हैं। अब गुरुवार को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और नियम 67 के तहत जो काम रोको प्रस्ताव लाया गया है उसी पर यह चर्चा आगे बढ़ेगी और इसी तरीके के आरोप विपक्ष अब सरकार पर लगाएगा। सरकार इन आरोपों से कैसे बचती है और सरकार के पास वो ऐसे कौन से तथ्य होंगे जिससे वो विपक्ष को वापस बैकफुट पर धकेलने का काम करेगी, ये गुरुवार की कार्यवाही में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.